हेलो गाइस, स्वागत है इस चैनल में। इसका नाम है देसी हॉलीवुड। आज हम एक्सप्लेन करने वाले पेंगुइन सीरीज को, जो कि कहानी की शुरुआत होती है पेंगुइन से, जो बाहर में नज़ारा देख रहा होता है और वो टीवी का बैकग्राउंड में चलाया हुआ होता है जिसपे न्यूज़ दिखा रहा होता है बैटमैन का वही किस्सा पहला पार्ट का, जहाँ पे वही चैम्बर फट जाने के कारण सारे लोग जो कि पानी में डूब गए होते हैं उसको बैटमैन कैसे कैसे रेस्क्यू करता है। बैटमैन का ही चर्चा चारों तरफ चल रहा होता है। मेयर बोलती है कि मैं शहर को वापस खड़ी करूंगी। मास्क मैन जो होता है वो पकड़ा जाता है और गरीब लोग जितने भी तो डूब जाते हैं जिसका घर, और अमीर लोग बच जाते हैं। यही सब बताया जा रहा होता है। क्राइम रेट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है और जो बॉस होता है उसका, पेंगुइन का, वो मारा जा चुका होता है और उसका एक बेटा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा नशेड़ी होता है। अब उसके हाथ में सत्ता चला गया है। यही पेंगुइन बस ये न्यूज में सब कुछ देख रहा होता है। इसी के साथ ये उठता है और अपना गाड़ी लेके वो निकल लेता है पेंगुइन जहाँ पे अपना काम क्या करता था, इसलिए वहाँ पे पहुँचता है अपना गाड़ी लेकर वो अंदर चला जाता है जहाँ पे अपने साथ कुछ ले लेता है। वो अपने चेहरा इस पे नहीं दिखा रहा होता क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा सस्पेंस बनाया गया। और हथौड़े लेकर वो क्लब के अंदर जाता है, एक सामान को हटाकर वहाँ पे मारने लगता है। यहाँ पे वो एक लॉकर होता है, लॉकर वो खोलता है और उसमें से एक फाइल निकाल लेता है, जिसमें से फाइल में काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, कुछ कुछ फोटो वगैरह होती है, जिसे वो उसे निकाल कर वो पहले देखता है और देख लेता है कि हाँ ये फोटो मेरे काम का है। उसे जो जो उसको काम का लगता है उसे उठाकर रख लेता है ताकि ब्लैकमेल करने में सबको काम आ जाए। उसके बाद ये जैसे उठाता है तभी पीछे से एक उसका बेटा आ जाता है और उसे बंदूक तान देता है, जो कि बताता है कि तुम हो। और मुझे लगा कोई और है, तो बोलता है हाँ मैं ही हूँ, मुझे तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं तुम्हें सौंपने आया था क्योंकि मुझे पता था कि तुम ही अब बॉस बनने वाले, तो मैं तुम्हें सारा चीज़ बता देता हूँ। इसलिए जो उस पर बेटा होता है बोलता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आओ, लेकिन छोड़ो, मुझे सबसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं बात करने के लिए शराब को लेकर, जहाँ पे जो बेटा होता बताता है कि मुझे पता है कि तुम शुरू से ही यहाँ पे जो मेरे मतलब बिजनेस में जो भी तुम संभालते हो उसमें से पैसा तुम चुराते हो और मुझे वो सबसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। उसके बाद वो अपना रिंग दिखाता है उंगली का, बोलता है कि ये उंगली मेरे पापा का देख रहे हो ना, ये मेरे पापा की है और ये मुझे मिल चुका है, इसलिए मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ और मैं नया ड्रग्स बनाने वाला हूँ, इसलिए तुम मुझे साथ दोगे, ठीक है? क्योंकि अब ये जो पुराना ड्रग्स था जो हमारा पानी में बह चुका है उसे कलेक्ट करो, और वो नहीं हो पाएगा तो मैं कलेक्ट करूंगा और एक नया ड्रग बनाऊंगा और उसके साथ अपना एक नया एम्पायर खड़ा करूंगा। ये सब सुन ही रहा होता पेंगुइन जो होता है, बोलता है कि मैं आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार हूँ बॉस। बोलता है कि हाँ मुझे पता है, ये अंगूठी देख रहे हो ना, ये तुम्हारे वफादारी का ही है और मुझे पता है कि तुम पैसा चुराते थे, लेकिन मुझे पता है कि बिजनेस में मेरा कभी उतना नुकसान हुआ ही नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें आज तक कभी टोका नहीं और मुझे पता है कि तुम कभी और भी चोरी करते ही रहोगे। और वो हंसने लगता है, उसके गरीबी पे मतलब मजाक उड़ाने लगता है, जिसके कारण उसको गुस्सा आता है और ये पेंगुइन थरक 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 उस पर गोली बरसा देता है, जिसके कारण उसको वहीं पर डायरेक्ट मतलब मौत हो जाती है, जो कि इसको मजाक उड़ाना नहीं चाहिए था। जाहिर सी बात है किसी का मजाक उड़ाने पे किसी को भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके मुंह पे वो हंसता है कि मेरा मजाक उड़ा रहा है। फिर उसको पछतावा भी होता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। उसके बाद उसे वो पन्नी में पैक कर देता है और पैक करने के बाद उसके डेड बॉडी को एक फ़ोन उसको मिलता है, उसको स्कैन करता है और लॉक खोल कर अपने पास वो रख लेता है। उसके बाद बॉडी को ले जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि तरह सीढ़ी पर कौन चढ़ जाए, ऊपर से ही नीचे वो फेंक देता है, जहाँ पे डेड बॉडी को उठाकर फिर वो नीचे ले जा रहा होता है। तभी वो बाहर निकल के देखता है कि उसके जो गाड़ी जो लगी हुई थी वहाँ पे कोई बच्चे चोरी कर रहे होते हैं उसके टायर वगैरह, जिसको वो चिल्ला कर बोलता है तुम क्या कर रहे हो, और वो बंदूक लेकर चला जाता है डायरेक्ट उन लोगों के पास, जहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग कर रहा होता है, जिसमें से एक दो शॉट जो होती है गाड़ी पे भी लग जाती है, जहाँ पे एक और लड़का जो होता है वो कैप्चर हो जाता है पेंगुइन के पास, जहाँ पे पेंगुइन बोलता है कि तुम यहाँ पे मेरे गाड़ी चोरी कर रहे थे, चलो अब कोई बात नहीं, तुम हो ही तो चलो तुम मेरे कुछ काम ही आओगे। उसके लिए उसको पॉकेट से आइडेंटिटी कार्ड उठा लेता है और बोलता है कि अब तुम यहाँ से कहीं भी भागेगी तो मेरा आइडेंटिटी कार्ड यहीं पे है, तुम्हारा एड्रेस वगैरह सब कुछ है, मैं तुम्हारा पूरा खानदान को उठा दूंगा, इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। इसे लड़का ना चाहते हुए भी पेंगुइन का साथ दे देता है, डेड बॉडी को उठाता है और गाड़ी में लाद दे देता है।
जहाँ पे वो गाड़ी में लादने के बाद वो बताता है कि अब तुम मेरा पट्टा हो गया है, अब तो जैसा मैं बोलूँगा वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि इस मर्डर के में अब तुम्हारा भी हाथ इन्वॉल्व हो चुका है, इसलिए तुम मेरे साथ ही चलोगे, चलो गाड़ी चलाओ तुम बैठकर। जहाँ पे वो दोनों निकल जाते हैं, जहाँ पे वही बच्चा गाड़ी चला रहा होता है और वो आराम से उसका फ़ोन को स्कैन कर रहा होता है। जहाँ पे कुछ-कुछ जो फ़ोटो उसको काम का लगता है, उसे वो फ़ोटो अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेता है और कैप्चर करने के बाद उसके मोबाइल को तोड़ देता है वहीं पर। जहाँ पे तोड़ने के बाद वही बता रहा होता है कि तुम्हारा जो एड्रेस है ना, मुझे पता है कि तुम कहाँ रहते हो और तुम वहाँ पर रहते हो, तो तुमने कुछ आइसक्रीम वहाँ पर टेस्ट किया है? पर उससे कुछ फ़नी बात कर रहा होता है, क्योंकि वो स्कूल के समय में वहीं पे रहा करता था और बता रहा होता है कि मैं वहीं पे आइसक्रीम वगैरह खाया करता था मिक्स कर कर। उसके बाद वो लोग चला जाता है एक मतलब क्या मैं बोलूँ हिंदी में, खैर वेश्या के पास, हाँ, जहाँ पे वो मतलब जाता है वहाँ पे बताने के लिए कि तुम बता देना पुलिस को कि मैं रात भर तुम्हारे साथ था, ताकि इसका जो मर्डर का जो चार्ज है वो मेरे पे ना रहे। इसलिए उसे वो पैसा दे देता है, बोलता है कि तुम बोल देना बस पुलिस को कि तुम हम दोनों साथ में थे रात भर, इसके क्योंकि रात में ही इसकी मर्डर हुआ था। उसके बाद ये दोनों चले जाते हैं कुछ खाने के लिए, इसलिए नीचे जाकर वो कुछ खाने लगते हैं और पेंगुइन बताता है कि तुम टायर की छोटी-मोटी चोरी कर कर तुम क्या कर लोगे, इसलिए तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारा बॉस बन जाऊँगा, तुम काफ़ी ज़्यादा अमीर बन जाओगे, तुम ये सब छोटे-मोटे के चक्कर में क्या पड़े हुए हो। इसके बाद वो दोनों साथ में सुबह होने के बाद लाश को लेके चले जाते हैं कबाड़ खाना पास, जहाँ पे वो लाश को ठिकाना लगाने लगते हैं और डिक्की को खोलकर गाड़ी में लाश रखकर उसे वहीं पे छोड़ देता है और उसकी रिंग वो निकाल लेता है। उसके बाद वो रड एक निकाल कर उस लड़के के पास जाने लगता है, जो कि लड़का जो होता है वो डरने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो मुझे मार के यहीं पे रखने वाला होता है और वो जो पेंगुइन होता है वो रड रखकर अपना जेब में रखने लगता है हाथ, जो कि लड़का को लगता है कि पक्का गन निकाल रहा है, लेकिन वो सिगार निकालता है, बोलता है कि लो ये लो तुम पियो। उसके बाद सिगार निकाल के उसे पिलाता है और बोलता है कि अब बताओ मैं क्या करूँ, बताओ तुम्हें मुझे मारना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन लड़का बोलता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा, आप जो बोलेगे वो करूँगा, मैं जिसको मतलब जो हाँ बोलिएगा वहाँ पे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे आप एक मौका दो, मुझे प्लीज़ मारो मत। जो कि पेंगुइन जो कि उसे मारने वाला होता है, लेकिन फिर भी बोलता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूँगा। और उसके बाद अपना गाड़ी लेकर चला जाता है घर पर उस लड़का को लेकर ही, जहाँ पे बताता है कि तुम नहा धोआ कर तैयार हो जाओ और मैं जा रहा हूँ अपना तैयार होने के लिए। जहाँ पे वो जाता है अपना कमरा में, जहाँ पे उसका पैर दिखाता है, जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा पैर होता है और वो लंगड़ा के चलता भी है और वो अंगूठी वही देखता है वो अपने पास रख लेता है। उसके बाद सुबह होते के साथ वो अपना निकल जाता है काम करने के लिए, जहाँ पे वो काम किया करता था, मतलब वो आज का दिन में अपना नॉर्मल डे ही बनाना चाहता था, उसको कुछ भी अनयूजुअल नहीं करना चाहता था क्योंकि किसी को शक ना हो जाए, इसलिए वो डायरेक्ट चला जाता है अपना काम पे, जहाँ पे अपना वही लड़का वगैरह से पूछ रहा होता है कि आज कितने ड्रग्स रिकवर हो चुका है चैम्बर से, क्योंकि इसके सारे जितने ड्रग्स होता है वो बैटमैन पार्ट 1 मूवी में सब बह जाता है, जो कि बताता है कि हमारा 30% अब कलेक्ट हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। लेकिन उसको एक फ़ोन आता है, जहाँ पे वो फ़ोन कर फिर से वो गाड़ी पे बैठता है लड़के के साथ और वो रवाना हो जाता है वहाँ पे, जहाँ पे खूबसूरत सा मेंशन के पास पहुँचता है और अंदर जाने के बाद उसका एक बॉस मिलता है एक और भी, जहाँ पे बताता है कि अब तुम्हारे जितने भी ड्रग्स का जो धंधा है उसे बंद करना पड़ेगा और यही ऑर्डर है। लेकिन बोलता है कि प्लीज़ ये मत कीजिए, पेंगुइन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोलता है कि तुम्हारी अब ये मनमानी नहीं चलेगी, इससे जितनी भी ड्रग्स का बिजनेस है इसे तुम बंद करो और मुझे इस सब से कोई प्रॉफिट हो भी नहीं रहा। जो कि जो पेंगुइन होता है वो बोलता है कि हम लोग अब नया ड्रग्स बनाने वाले हैं, इसलिए प्लीज़ हम लोगों को प्लीज़ एक मौका दीजिए, आप मुझे एक मौका देंगे तो मैं अपने आप को मतलब साबित कर पाऊँगा, ठीक है प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए। और ये बोल ही रहा होता तभी एक लड़की पीछे से आ जाती है और वो लड़की को देखता है, उसके बाद वो शांत हो जाता है, फिर बोलता है कि आप मुझे उम्मीद है कि आप सही फैसला लेंगे, इसलिए ड्रग्स को बंद ही करिएगा। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पे लड़की जो होती है वही पेंगुइन को देख के हाय हेलो कहती है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे लड़की बाहर में आती है, फिर बोलती है कि क्या तुमने मेरे भाई को देखा है, ये वही उसका जिसका भी मर्डर हुआ है ना, वो इसका भाई था इस लड़की का, जो कि इसी की बहन होने के कारण ये पूछती कि तुम कहाँ थे रात भर, ये पूछती है। उसके बाद वो गाड़ी पे उसके बंदूक का निशान देखती है, जहाँ पे बताता है कि कल रात के कुछ बंदे मतलब मेरे गाड़ी का टायर चोरी कर रहे थे, इसलिए मुझे मतलब मजबूरन उसको भगाने के लिए गोली मारना पड़ा था, लेकिन उसे किसी को नुकसान नहीं हुआ था। और ये सब बोली रही होती तभी लड़की बोलती है कि चलो ना हम लोग कभी पे गप्पे सप्पे मारते हैं। उसके बाद ये लोग चली जाती है एक रेस्टोरेंट में बात करने के लिए।
जहाँ पे वही आपस में बात करने लगती है और एक दूसरे के भाई के बारे में, बहन के बारे में इस तरह से बात करने लगती है। और उसके बाद बताती है कि मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट था ये वो कुछ भी। और उसके बाद वो बताती है कि जो तुम ड्रग्स के बारे में बात कर रहे थे वो सिर्फ मुझे और मेरे भाई को बात पता था, वो भी सिर्फ रात को, मतलब सुबह में हम लोगों ने बात किया था और रात को उसने बोला था कि तुम्हारे क्लब में आ रहेगा। क्या वो तुम्हारे क्लब पे आया था? लेकिन वो बोलता है कि मतलब साफ तौर से मना कर देता है कि वो मुझसे मिला ही नहीं है। और मुझे ड्रग्स के बारे में उसने मुझे फ़ोन पे बताया था। उसके बाद वो समझ जाता है कि इसका जान कुछ खतरा में है, क्योंकि उस लड़की को इस पे शक हो गया, इसलिए वो डायरेक्ट गाड़ी पकड़ता है और वो चला जाता है अपने घर पर, मतलब ये ओरिजिनल घर पे जहाँ पे इसकी माँ रहती थी। इसलिए उसे वो बोलता है कि मैं पैसा निकालता हूँ, मुझे यहाँ से छोड़कर जाना पड़ेगा शहर को, आप यहाँ से निकल जाओ, मैं यहीं पर रहूँगा। जहाँ पे जो माँ होती है बोलती है कि तुमने क्या कर दिया, जो कि बेटा बताता है कि मेरे हाथ से बॉस का बेटा का मर्डर हो चुका है। जो कि जो लड़की होती है उसकी जो माँ होती है उसको उल्टा मोटिवेट करती है कि तुमने मर्डर किया नहीं, तुम्हारा मन करना चाहता था इसलिए तुम मर्डर कर दिया, अब तुम जो चाहो वो कर सकते हो। उसके बाद वो बाहर में आने के बाद लड़का को बोलता है कि तुम रेडी रहना। उसके बाद उसे लेके चला जाता है जहाँ पर फिर पहुँचता है जेल में, जहाँ पे जेल में विजिटर बनकर जाता है। वहाँ पे एक ऑफर देता है कि जो ड्रग्स का धंधा मैं तुम्हें देने वाला हूँ और तुम मेरा धंधा को प्लीज मतलब पुष्ट करो, ताकि हम दोनों इस शहर पे राज कर सके। लेकिन जो वो बंदा होता है वो मना कर देता है कि मैं तुम्हारा बात नहीं, और मैं तुम्हें जानता हूँ कितने तुम हरामी हो। उसके बाद वो समझ जाता है कि अच्छा ये मेरा दाल नहीं गलेगा, लेकिन फिर भी वो अंगूठी अपने पास उसके पास रख देता है ताकि इसको समझ सके कि ये अंगूठी जो है बॉस का, क्योंकि जानता था ऑलरेडी कि ये अंगूठी किसकी है। इसलिए अंगूठी देखते ही साथ पेंगुइन को रोकता है और बोलता है कि मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। उसके बाद वो जानने लगता है गाड़ी से, जहाँ पे वो लड़का को फोन कर रहा होता है जो इसके साथ रह रहा था, लेकिन लड़का फोन नहीं उठा रहा होता है और उसको काफी ज्यादा टेंशन होने लगता है। जहाँ पे अपने घर पहुंचता है तो वो लड़की उसे देख लेती है, जहाँ पे लड़की अपने गुंडे को उसके तरफ पीछा करने के लिए भेजती है, जहाँ पे फिर से कंटिन्यू से फोन कर रहा होता है। उसके बाद जल्दी जल्दी गाड़ी लेके भागने लगता है और एक जगह रुकता है जहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ हो जाता है। जहाँ पे रुकने के बाद जितने भी गुंडे होते हैं उसके पीछे पीछे जाते हैं, गाड़ी को देखते हैं और सारे लोग मतलब चले जाते हैं उस भीड़ में। लेकिन जो पेंगुइन होता है वो और कहीं नहीं, गाड़ी के डिक्की में छुपा हुआ था, जो कि काफी भयंकर मतलब ये आइडिया मुझे लगा। उसके बाद एक जो गुंडा होता है उसे देख लेता है, जहाँ पे उसे पे अटैक आके करता है, लेकिन पेंगुइन उसे जैसे तैसे करके रोक देता है और उसे बाहर धक्का दे देता है और अपने पास जो बंदूक पड़ी हुई होती है उसे वो लेकर बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे वो बाहर लेकर आता है, इसकी किस्मत फूटा हुआ लौंडा का कि उस पर बस ही चढ़ा देता है। और उस पेंगुइन बोलता है कि चलो अच्छा ही है, लेकिन तभी उस पर एक और बंदा एक मुक्का मार देता है, जहाँ पे वो बेहोश हो जाता है और उसके मुंह में बंदूक डाल दिया जाता है। और लड़की वही उससे सवाल पूछ रही थी कि मैं ही उस ड्रग्स के बारे में सिर्फ एक हम ही दोनों थे, लेकिन तुम्हें कैसे पता? और वो रात भर मतलब वो उसे टॉर्चर करके उसे उगलवाना चाह रही थी और लड़का के पूछ रही थी कि यार यही वो लड़का है जिसको तुमने मारा था। लेकिन जो पेंगुइन होता बोलता है कि मैं इसे नहीं जानता हूँ, मैंने तो इससे पहली बार ही मिला हुआ है। लेकिन जो लड़की होती है उससे बंदूक लेती है और डायरेक्ट उसके सर पर लेकर पट्टे से हेडशॉट मार देती है। जो कि लड़की बोलती भी है कि तुम्हें किसी की जान की परवाह नहीं है, चाहे वो किसी निर्दोष की जान ली जाए। इसका क्रीपी सा चेहरा देखो, अगे मैया, अभी तुमने देखा ना इसका क्रीपी सा चेहरा कितना भयंकर था। और उसके बाद तार से लेकर उसका कंधा को काटने लगती है ताकि उसको दर्द से वो सच्चाई उगले। लेकिन वो सच्चाई उगले इससे पहले कि कहीं बाहर में कोई गाड़ी ठोक देता है। जहाँ पर वो जाकर बाहर में झांकती है तो देखती है कि और किसी का नहीं, उसके भाई का ही गाड़ी है। और वो गाड़ी के पास जाती है जहाँ पे पेंगुइन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लगता है। वो वहाँ पे जाता है, वहाँ पे जो बॉस वगैरह होता है वो भी पहुँच जाता है, देखता है कि ब्रेक मतलब एक्सीलेटर पे सॉरी वो ईटा रख के उस गाड़ी को चला गया था और डिक्की को वो डर डर के उठा रही होती और गाड़ी में उसी का भाई का लाश पड़ा हुआ था और उंगली कटा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था पे बैक। जो कि जो अंगूठी जो अपने जेल में देखा था लेते हुए उसी को वो विलन बना दिया है, ठीक है। इसलिए पेंगुइन अपना इल्जाम उस पर थोप दिया है क्योंकि इन दोनों की दुश्मनी ऑलरेडी थी। इसी के साथ वो चला जाता है, मतलब उसे वो लड़की जो होती है छोड़ देती है, चला जाता है वही अपना खाने के लिए, जहाँ पे वही बता रहा होता है कि तुमने उसका सर क्यों नहीं काटा, मैंने तुम्हें कहा था उसका ये पेड़, लेकिन बोलता है कि मतलब बताने लगता है वही आइसक्रीम खा रहा होता है जो कि गाड़ी में बैठकर वो उसने बात किया था, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का पहला एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। पेड़ लगाओ और माँ बाप की सेवा करो।